आज शुरू होता है तंत्र पे हमारा पहला सेशन। ये सीरीज बहुत इम्पोर्टेंट है सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए और मानवता के लिए जो शिव के ज्ञान से अनभिज्ञ और अपरिचित हैं। हम इतिहास से शुरू करते हैं। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक पे टिका नहीं है, पूरी लाइब्रेरी उसका आधार है। नहीं, सनातन धर्म का आधार अनुभव है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन योगियों को हुआ जो सत्य की तलाश में निकले थे। उस सत्य की तलाश में जो बदलाव रहित है, सनातन है। उन्होंने उस सत्य को प्राप्त किया और उस सत्य से एक हो गए। और सिर्फ वही नहीं रुके, उन्होंने अगली पीढ़ी के लिए उस सनातन सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताया। सेट ऑफ कंडक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस और फिलॉसफी। और यही सनातन धर्म है। शिव वह सत्य हैं जिनके बारे में अलग अलग योगियों ने अलग अलग नाम से बताया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, ब्रह्मा, वासुदेव, परमात्मा, गॉड इत्यादि। ये सब उनके अंग हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स। जैसे 4 अंधे थे जिन्हें जानना था कि हाथी कैसा दिखता है, तो उनमें से एक ने हाथी के कान को छुआ तो कहा कि हाथी एक पंखे की तरह चपटा है। दूसरे ने उसके पैरों को छुआ तो कहा कि हाथी किसी पेड़ की तने की तरह है। तीसरे ने उसके सूंड को छुआ तो कहता है कि हाथी अजगर सांप की तरह है। और चौथे ने उसके पेट को छुआ तो उसे हाथी दीवार जैसा लगा। उस सत्य के कई एस्पेक्ट्स हैं और कोई भी एस्पेक्ट इन्फीरियर नहीं है। सारे एस्पेक्ट्स एक हैं उस मुख्य एस्पेक्ट से, उस हृदय से, उनके वास्तविक रूप से एक हैं। और इसीलिए उनके वास्तविक रूप के बारे में सिर्फ एक ही चीज कहा जा सकता है कि वह स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके बारे में जो भी कहो उसका उल्टा भी सही है। इसीलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इसके अलावा कि वह स्वतंत्र हैं। इस सत्य का अनुभव हमारे तांत्रिकों ने किया और इसीलिए उस सत्य को, उस शिव को नाम दिया स्वच्छंदनाथ, अर्थात वह जो मुक्त हैं, वह जो स्वतंत्र हैं। इन्हीं से तंत्र शुरू होता है और ये मैंने पहले भी बताया है पिछले डिस्कोर्स में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें। किताबों में वर्णन किया गया इतिहास ये कहता है कि स्वच्छंदनाथ ने ही तंत्रों की रचना की ताकि हम अपनी स्वतंत्रता को जाने, यह जाने कि हम ही वह शिव हैं। इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान, इन अनुभवों की रचना की। हर एक इंसान अलग अलग लेवल्स पे होता है। एक सरल इंसान जो पूरे दिन मजदूरी करता है और रात को खाता है, वह तो यही मानेगा कि भगवान कहीं ऊपर किसी लोक में बैठे हैं और सब कुछ को चला रहे हैं। वह उनकी पूजा करने वालों को खुश रखते हैं और बुरे कर्म करने वालों को नरक में डाल देते हैं। ऐसे इंसान को अगर सत्य के बारे में बताओ कि वो ही शिव है तो वो कभी नहीं मानेगा। उसके समझ से ये बहुत ऊपर है। ऐसे लोगों के लिए भगवान ने द्वैत तंत्र बनाया। इसी में वशीकरण जैसी विद्याएं आती हैं, बीमारी कैसे ठीक करें, खेती अच्छी कैसे हो इत्यादि। इनमें देवता उपासना भी बताई गई है। इनसे जो थोड़े विकसित हैं वह ये मानते हैं कि भगवान तो हर एक कण में हैं, वो मेरे अंदर भी हैं और आपके भी। लेकिन हाँ, मेरे और उनमें एक भेद है जिसे नहीं खत्म किया जा सकता। उनके अंदर अभी भी ये फीलिंग होती है भेद की। वो अभी भी इस सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि वो और शिव एक हैं। तो उनके लिए भी भगवान ने एक फिलॉसफी बनाई है, एक तंत्र बनाया है जिसे द्वैत अद्वैत कहते हैं। और जब इंसान आध्यात्म में बहुत आगे पहुंच जाता है तो वो देखता है कि वह स्वयं ही शिव है।
शिवोहम, वो अनंत का अंश है, इसीलिए वो ही अनंत है और ये संसार उसका स्वप्न। इनके लिए भगवान ने अद्वैत भैरव तंत्रों की रचना की, जिसमें उस अद्वैत परम सत्य के बारे में उन्होंने बताया है और उसे पाने की विधियां और उपासना। इन टोटल उन्होंने 92 तंत्र प्रकट किए, जिनमें 10 द्वैत तंत्र थे, 18 द्वैत अद्वैत और 64 अद्वैत तंत्र। अद्वैत तंत्र ही कंप्लीट और सुप्रीम है, क्योंकि इनके अंदर शिव की 5 शक्तियां हैं: चित शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति। और ये सत्य को बिना शुगर कोट किए बताता है। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ये संपूर्ण संसार हूँ। आपने नोटिस किया होगा कि इनकी संख्या द्वैत और द्वैत अद्वैत तंत्रों से अधिक है, क्योंकि सतयुग में जब उन्होंने इन तंत्रों को प्रकट किया तब अधिकतर लोग स्पिरिचुअली इवॉल्व थे, उनके लिए अद्वैत तंत्र ही सुटेबल था। लेकिन समय के साथ साथ युग में परिवर्तन आया। त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग आया और कलयुग में अद्वैत तंत्र बिल्कुल खो गए, क्योंकि मनुष्य आध्यात्मिकता से दूर होते चले गए और जो सच्चे तांत्रिक थे उन्होंने समाज को छोड़ के हिमालय को ही अपना निवास स्थल बना लिया और खुद को छिपा लिया। कलयुग आते आते तंत्र के नाम पे बस बेकार के रिचुअल्स, बलि प्रथा और काला जादू ही रह गया था। कलयुग के प्रारंभ से पहले श्री कृष्ण के रूप में भगवान शिव ने घोषणा किया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं आता हूँ, मैं प्रकट होता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सत्य की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, असत्य और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। समय आ गया था धर्म की पुनर्स्थापना का। तब कैलाश में एक योगी प्रकट हुए। वो ध्यान आसन में बैठे थे, बिल्कुल शांत, निश्चल, पत्थर की एक निर्जीव मूर्ति की तरह, लेकिन जीवन से भरे हुए। उनके आंखों में आंसू था, जो शायद उनके अंदर घटित हो रहे आनंद का प्रतीक था या करुणा का। कलयुग में तड़प रहे जीवों के कष्टों को देख के कह नहीं सकते। कई ऋषि मुनि, देव और योगी गण इस विचित्र वीर के दर्शन के लिए आए और उन्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिला। उनके कंठ से निकली वाणी सुन के सब धन्य हो जाते। इसीलिए उनका नाम उन्होंने श्रीकंठनाथ रखा, जिनके कंठ में सौभाग्य निवास करता हो। श्रीकंठनाथ एक योग्य पात्र की तलाश में थे, जिनके माध्यम से वह धर्म की, तंत्रों की पुनर्स्थापना कर सके। और उन्होंने चुना दुर्वासा ऋषि को। इसके बाद की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। भगवान स्वच्छंदनाथ अपने 18 हाथों से आप सबकी रक्षा करें। ओम नमः शिवाय।